नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 8 बजे तक के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के भारतीय टी20 टीम में शामिल। श्रेयस अय्यर बने भारत के नए टी20 कप्तान। तिलक वर्मा को उप कप्तान की जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस जनता पार्टी ने शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन में युवाओं के साथ प्रमुख रूप से अभिजीत दीपके भी मौजूद। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। महबूबा मुफ्ती 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में होंगी शामिल। नई दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक आयोजित होगी। राजनीतिक रणनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की बात। एम्स अवंतीपोरा का काम तेज करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने एम्स का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया। सज्जाद लोन ने महबूबा मुफ्ती की एम्स बैठक पर उठाए सवाल। बिना विधायक सरकारी बैठक लेने को संवैधानिक रूप से गलत बताया। गैर निर्वाचित नेताओं द्वारा बैठकें लेने का गलत चलन शुरू होने की दी चेतावनी। तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। एम्स अवंतीपोरा बैठक की अध्यक्षता को बताया असंवैधानिक हस्तक्षेप। पीडीपी भाजपा गठजोड़ बरकरार होने पर लगाया आरोप। सरकार ने टीचर्स के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। शिक्षा मंत्री सकीना यातून ने सोशल मीडिया पर इस कानूनी प्रक्रिया की पुष्टि की। कहा, सरकार टीचर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। जनगणना 2027 में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। सरकारी कर्मचारियों को 3 साल तक की जेल संभव। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। कटरा में राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी ब्रजेश शर्मा का भव्य स्वागत। युवा क्रिकेटर ने मेहनत, अनुशासन और समर्पण का दिया संदेश। खिलाड़ियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की सलाह। जम्मू के स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों का आज आखिरी कार्य दिवस। 8 जून से 22 जून तक रहेंगी गर्मियों की छुट्टियां। छात्रों ने जताई खुशी। नानी के घर घूमने और पढ़ाई जारी रखने की बात कही। पानी नाला धर्मशाला में कई घंटे तक रोके गए विधायक महराज मलिक। पुलिस ने बाद में किश्तवाड़ मार्ग से कश्मीर जाने की दी अनुमति। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू। डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई। चुनाव होने के बावजूद राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। बेरोजगारी और विकास कार्यों पर असर पड़ने का किया दावा। जीवन नगर के पुराने पुल की जगह नए पुल का निर्माण शुरू। डिप्टी सीएम ने 3 माह में काम पूरा करने के दिए निर्देश। बाढ़ की समस्या से राहत की उम्मीद, लोगों में खुशी। डिप्टी सीएम ने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। ऐतिहासिक गदाधर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा। स्थानीय लोगों के लिए नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता पर लिया जायजा। श्रीनगर पुलिस ने 2 नशा तस्करों की 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई हजरतबल और सोरा क्षेत्र में की गई। नशा मुक्त अभियान के तहत नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया कदम। मेंढर में एनडीपीएस मामले में 92.43 लाख की संपत्ति कुर्क। आरोपी का मकान और बैंक खाते में जमा राशि अटैच। नशा तस्करी के खिलाफ पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कठुआ पुलिस ने 46 लाख की संपत्ति की अटैच। राजबाग में कथित नशा तस्कर का मकान जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी की बड़ी कार्रवाई। कुपवाड़ा में सेना का एक जवान हुआ घायल। यह हादसा जवान से दुर्घटनावश चली गोली के कारण हुआ। घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुपवाड़ा के लुलाब में एक ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरा। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। चालक मौके से फरार। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल रेफर किया। एलजी मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के गौरीशंकर मंदिर में की पूजा। मंदिर में सटे तालाब में पुनर्जीवन के निर्देश दिए। शांति और समृद्धि के लिए की प्रार्थना।
डीसी रामबन बोले NH-44 के अधूरे कार्य अमरनाथ यात्रा से पहले पूरा करें। 3.5 किलोमीटर लंबी चंद्रकोट सुरंग यात्रा 2026 से पहले होगी चालू। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी स्टाफ तैनात। अनंतनाग में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से मारपीट करने पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। बस स्टैंड क्रॉसिंग पर सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने से ट्रैफिक जाम लग रहा था। गाड़ी हटाने पर ड्राइवर ने आक्रामक होकर पुलिस पर हमला कर दिया। जम्मू कटरा स्पेशल ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन में डिब्बे अलग होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्टेशन से रवाना होते समय पेश आया हादसा, बड़ा हादसा टला। जम्मू कटरा स्पेशल ट्रेन के S1 S2 कोच किए गए अलग, यात्रियों को स्वराज और मालवा एक्सप्रेस से भेजा गया गंतव्य तक। घटना की जांच के लिए रेलवे ने उच्च स्तरीय समिति की गठित। जम्मू और कटरा से 111 टन से अधिक चैरी रेल मार्ग से भेजी गई। किसानों को बेहतर बाजार और कम परिवहन लागत का लाभ। रेलवे ने चैरी परिवहन के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई। पीओजे के प्रशासन ने JKJAEC को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पाक गृह विभाग की अधिसूचना से संगठन पर अशांति फैलाने का आरोप। आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल। जम्मू में लगातार बिजली कटौती पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जताई चिंता। स्मार्ट मीटरों से भी अघोषित कटौती से उपभोक्ता परेशान। बिजली ढांचा मजबूत करने और खराब मीटर बदलने की मांग। चिनानी के लोगों ने सरपंच मामले को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सलाथिया चौक पर हेल्थ सेक्रेटरी का पुतला जलाया। कहा कार्रवाई ना हुई तो आंदोलन करेंगे तेज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ थन्ना मंडी में किया प्रदर्शन। LPG और ईंधन की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग। बोले सरकार जनता को महंगाई की मार ना दे। सलाथिया चौक उधमपुर पर मजदूर दस्तकार यूनियन का प्रदर्शन। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जल्द समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। भ्रष्टाचार मामले में PSI 2 ASI और मुंशी निलंबित। SPO को सेवा से किया गया बर्खास्त। रामगढ़ में SHO का तबादला, नया SHO नियुक्त। भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का आयोजन। लेवेंडर गियोस ग्लोबल थीम के साथ वैश्विक पहचान का लक्ष्य। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। हाउस बोट मालिकों और टूर ऑपरेटरों की संयुक्त बैठक आयोजित। सेवा गुणवत्ता सुधार और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर दिया गया जोर। उड़ान व्यवधानों से पर्यटन कारोबार प्रभावित, बहाली की मांग। कठुआ एक्सप्रेस वे पर मवेशी तस्करी का प्रयास विफल। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दूसरा आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी। रक्षा अंद्राबी ने NC के प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर उठाए सवाल। कहा धरना प्रदर्शनों से नहीं सुलझेगी जनता की समस्याएं। बोली सरकार विकास और जन कल्याण पर ध्यान दे। जम्मू संभाग में मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। हड़ताल से बाजारों में लगे कूड़े के ढेर, लोगों की बड़ी चिंता। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की। जम्मू तवी से मुंबई के लिए 1 वे सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन कल चलेगी। ट्रेन में यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई गई। रेलवे ने यात्रियों से जल्द टिकट बुकिंग करने की अपील की। उधमपुर पुलिस ने फलाटा नाके पर एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर की पहचान कुलबीर सिंह के रूप में हुई। तलाशी के दौरान तस्कर से 10 ग्राम हेरोइन बरामद। श्रीनगर के डालगेट चेक पर 3 मंजिला मकान में भीषण आग। इस घटना से मकान का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। मेंढर में आर्ट ऑफ लिविंग स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन। मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रशिक्षुओं को मिले प्रमाण पत्र। युवाओं के लिए कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार पर दिया जोर। कांग्रेस ने जम्मू मुबारक मंडी घटना को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी नेताओं ने घटना पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा मामले की निष्पक्ष कराई जाए जांच।
बारामूला पुलिस ने अवैध खनन में शामिल 3 टिप्पर किए जब्त। डेलीना क्षेत्र में MMDR अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी। कृष्ण मनहास ने GMC जम्मू में प्रीपेड एम्बुलेंस सिस्टम की मांग उठाई। मौजूदा एम्बुलेंस व्यवस्था में पारदर्शिता और देरी पर सवाल। मरीजों के हित के लिए सिस्टम सुधार की अपील की गई। बार एसोसिएशन जम्मू ने चीफ जस्टिस संजीव कुमार को किया सम्मानित। अधिवक्ताओं ने न्यायिक योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में कानूनी समुदाय के सदस्य रहे उपस्थित। किश्तवाड़ में नशा विरोधी पदयात्रा में हजारों लोगों की भागीदारी दर्ज। LG ने नशा तस्करी और नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। चौगान ग्राउंड से ITI किश्तवाड़ तक निकाली पदयात्रा। जावेद हकीम ने शोपियां में स्वास्थ्य व सिंचाई सुविधाओं के सुधार की मांग की। विधायक पद को लेकर जावेद हकीम ने दिया सख्त बयान। गुलाम नबी आज़ाद को राज्य में बेहतर राजनीतिक विकल्प बताया गया। उधमपुर में MH चौकी बदहाल सड़क पिछले 8 महीने से बड़ी मुसीबत। कांग्रेस नेता सुमित मल्होत्रा ने कहा प्रशासन किसी बड़े हादसे का कर रहा है इंतजार। बोले रोजाना हजारों वाहनों चालक इस गहरे खड्डे से गुजरने को मजबूर। फ्लोरिकल्चर विभाग ने केंद्रीय उद्यान को इको फ्रेंडली रूप में किया विकसित। 3R सिद्धांत के तहत पुनर्नवीनीकरण सामग्री का किया गया उपयोग। नया उद्यान आम लोगों के लिए बना आकर्षण और फोटोग्राफी का स्पॉट। नसीमबाग MET रोड सोपर में ड्रेनेज व्यवस्था का अभाव। बारिश के दौरान जल भराव से लोग परेशान। स्थानीय निवासियों ने स्थायी समाधान की उठाई मांग। बाबा नगरी में वार्षिक उर्स 2 दिन बाद होगा आयोजित। SSP ट्रैफिक रूलर फारूक कैसर ने जारी की एडवाइजरी। श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन की अपील। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।